ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 8। तो अभी तक हमने सुना था कि देवहूति कुछ प्रार्थना करना चाह रही है अपने पति से। कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हैं अपनी पत्नी से, उसके तपस्या से इतने प्रसन्न हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें ये जो मैंने किया है धर्म, जो मैंने भगवान की भक्ति करी है, मैं इसका सारा फल तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। हम सुनते हैं वर्णाश्रम के बारे में कि 4 वर्णाश्रम हैं। इन वर्णाश्रमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये अलग अलग वर्ण हैं। इन वर्णों में शूद्र का काम केवल सेवा करना होता था, क्षत्रिय की, वैश्य की भी और ब्राह्मण की भी। वो दूसरों की सेवा करते थे क्योंकि उनके अंदर ब्राह्मण जितनी बुद्धि नहीं थी, क्षत्रिय जितना बल नहीं था, और व्यवसाय करे या ये सब करे इतना धन नहीं था, इतनी बुद्धि नहीं थी। तो उसके लिए कार्य बनाया गया कि आप इन सब की सेवा कीजिए, क्योंकि इन सबको आगे कार्य करने में लाभ मिलेगा, मतलब मदद मिलेगी, क्योंकि इन्हें ज़रूरत होती है। तो इन लोगों ने उनकी सेवा करी, तो इससे इनको क्या लाभ हुआ? क्योंकि ये वर्णाश्रम बड़े साइंटिफिकली भगवान ने बनाए और इस प्रकार से बनाए कि हर किसी को लाभ हो। ब्राह्मण गाइड करता है, ब्राह्मण की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं वैश्य और क्षत्रिय। क्षत्रिय रक्षा करता है ताकि सर हर कोई अपना अपना काम कर पाए। इस प्रकार से इन लोगों की रक्षा कर से उनको लाभ हो जाता है, उसको कृपा मिल जाती है ब्राह्मण की। जैसे कि राजा राम को भगवान, राजा राम को लेके गए थे जंगल में कि कैसे वो यज्ञ से उसको असुरों से अटैक होने से बचा सके, तो उन्होंने क्षत्रिय बन के रक्षा करी। तो इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में रक्षा करने से क्षत्रिय को लाभ हो गया। और फिर वैश्य ने क्या किया? वैश्य ने कमाई करी, कमाई का जो धन दिया ब्राह्मण को दिया, और क्षत्रिय को टैक्स के रूप में दिया, ब्राह्मण को दान के रूप में दिया। ब्राह्मण ने उससे यज्ञ इत्यादि करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए, प्रचार कार्य किए। क्षत्रिय ने उससे पूरी व्यवस्था करी। तो इनका भगवान का लाभ। अब शूद्र ने क्या किया? शूद्र ने इन सब की सेवा कर डाली, तो उसको भी वही लाभ मिल गया। ये चारों के चारों लोग, एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है जैसा आजकल बना के लोअर कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, इसको नीचा नहीं माना गया, लेकिन हर किसी को वो लाभ मिल सकता है। हर किसी के अलग कार्य हैं, ये समझना पड़ेगा। कार्य अलग हैं, लेकिन सबको बराबर का लाभ मिल सकता है यदि वो अनुसार इस प्रणाली के अनुसार चले तो। हाँ, तो जो व्यक्ति आज की डेट में भी, जो व्यक्ति खुद से प्रचार नहीं कर सकता, हाँ, वो उसको चाहिए कि या तो अपना धन से मदद करे, नहीं तो कुछ भी सेवा कर डाले, झाड़ू मार दे, पूजा मार दे, किसी तरह से प्रचार के कार्य में मदद करे, भगवान की सेवा मदद करे, तो उसको वही लाभ मिलता है। तो यही देवहूति को लाभ मिला। उसको अपने पति के द्वारा किए गए सारे धार्मिक वर्ड तो ठीक नहीं लगता है, सारे आध्यात्मिक डिवोशनल एक्टिविटीज़ का लाभ मिलेगा उसके पति के द्वारा, क्योंकि उन्होंने केवल उनकी सेवा करके वो लाभ प्राप्त कर लिया। तो सेवा करना छोटी वस्तु नहीं है वास्तव में। तो अगले श्लोक में कर्दम मुनि कहते हैं कि अन्य पुनः भगवता ब्रुवा अद्विजिभ्रम विभ्रंशिता विभ्रंशिता थरचना किमरुक्रमस्य सिद्धसि भुङ्क्ष्व विभुवान्नि जधर्म दोहान दिव्यान नरे दुरधिदान नृपा विक्रिया भी। कर्दम मुनि ने कहा कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ध्वंस हो जाने वाली हैं। जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं हमारी, जैसे टर्की में माना भूकंप आ रहे हैं, या कहीं पर भी अचानक से, जैसे न्यूयॉर्क में जब ये ट्विन टावर्स ब्लास्ट हुए, गिरे, तो आप जानते हैं कि कई सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां ठप पड़ गई, एक दिन के अंदर कंपनियां बंद हो गई। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियां डूब गई, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोविजन, हर कोई इंश्योरेंस कंपनी कैसे कार्य करती है, उसके बाद 100 रुपये आए तो 90 रुपये का इन्वेस्ट कर देती है, 80 रुपये इन्वेस्ट कर देती है, कंसिडरिंग कि 20 रुपये के क्लेम आ जाएंगे, 30 रुपये के क्लेम आ जाएंगे, जो भी परसेंटेज रही, एक्चुरियल वैल्यूएशन जो भी वो करते होंगे। लेकिन ऐसा किसी ने कोई एस्टिमेट नहीं करता ना कि पूरे का पूरा बिल्डिंग ही समाप्त हो जाएगी। तो कंपनियां बंद हो गई। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अचानक से इस पूरा जीवन बदल जाता है। कितने लोग हैं जिनका कोरोना में पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल गया, कई ठप हो गए, कईयों के नए बिजनेस चल गए। तो कुछ जानते नहीं हम, बता रहे हैं कि भगवान जब भ्रिकुटी है, बाहों को ऐसे हिलाते हैं इतने देर में ही,
समाप्त, सब समाप्त हो जाता है। तो क्या लाभ होगा इन भौतिक उपलब्धियों का? हाँ, तुमने अपने पति की भक्ति करने करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त करी हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। जो आध्यात्मिक उन उपलब्धियां हैं वो समाप्त नहीं होती, ये बता रहे हैं, क्योंकि वो शरीर से संबंधित नहीं है। ये शरीर से संबंधित चीजें, शरीर से पहचान है। मेरे सिग्नेचर कहीं पर होंगे तो मेरा अकाउंट का बैलेंस निकल पाएगा। कहीं पर फेस डिटेक्शन लगी है, कहीं पर फिंगरप्रिंट्स लगे हैं। हाँ, तो ये अगर शरीर से ही संबंधित पहचान है, शरीर की पहचान हट गई तो आप अपनी प्रॉपर्टी को भी नहीं क्लेम कर पाओगे, अपने बैंक बैलेंस को भी निकाल पाओगे। तो जितनी भी उपलब्धियां हैं वो शरीर की पहचान से लिंक्ड हैं, अटैच्ड है। लेकिन जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वो शरीर से अटैच नहीं है, इसलिए शरीर के जाने के बाद समाप्त नहीं होती हैं। तो ये जो उपलब्धियां हैं, तो बता रहे हैं कर्दम मुनि कि तुम्हें जो ये प्राप्त हो रही हैं ये तो भौतिक व्यक्ति को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती ये वस्तुएं, ये तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। ईश्वर का प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है, प्रभुपाद करें। वास्तव में इस संसार का प्रेम भी साधारण वस्तु नहीं है, ये समझना पड़ेगा। इस संसार में भी सांसारिक प्रेम की बात करो, कोई भी प्रेम हो आपका, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, आप देखेंगे हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ऑल दो फॉर मनी एंड फॉर एनीथिंग एल्स, बट इसके समान कोई वस्तु है नहीं। ये आदमी को बाद में समझ में आता है, धीरे धीरे, जब वो खूब पैसा कमा लेता है, अपने सामने नौकर चाकर रख लेता है, लेकिन उसकी जो भूख है, जो प्रेम की भूख, समाप्त नहीं होती। ही नीड समबडी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, जो दो प्यार की बातें कर ले, है ना। तो जब इस संसार का प्रेम इतना बहुमूल्य है तो आध्यात्मिक प्रेम की क्या बात करें, वो कितना बहुमूल्य होगा। इसलिए बता रहे हैं कि ईश्वर का प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे, क्योंकि वो सबों को ईश्वर का प्रेम वितरित करते थे। रूप गोस्वामी उन्हें महावदान्याय कहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। चैतन्य महाप्रभु इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा इन कलयुगा, तो उनको महावदान्याय बोला गया, यानी कि बहुत बड़ा दानी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का वितरण करते थे। जनरली दानी आदमी बोलते हैं जो कितना डोनेशन देता है पैसे में, लेकिन जो कृष्ण के प्रेम का वितरण करे वो वास्तविक दानी है, सबसे बड़ा दानी है। तो इसलिए बता रहे हैं कि कर्दम मुनि उनको वही वस्तु देने वाले हैं। श्लोक में आगत निज धर्म दोहान बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। देवहूति को कर्दम मुनि की पत्नी होने के कारण अपने पति से अमूल्य भेंटें प्राप्त होंगी, क्योंकि वह अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि पति के प्रति निष्ठावान रहे। यदि सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी अत्यंत पूर्ण होती है और पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है, केवल निष्ठावान होने से। हम चर्चा कर रहे थे अभी, केवल इतने से ही उसको वो लाभ मिल सकता है। इसका प्रमाण आगे इसी कथा में आएगा। एवं ब्रुवाणम अबला अखिल योग माया विद्या विचक्षण मवेक्ष गताधिरासित संप्रश्य प्रणय विवलया गिरेशद व्रीड़ा अवलोक विलसत हसीत आनन आह। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवती बड़ी प्रसन्न हुई। बोलते हुए सुनकर, समझ रहे हैं आप, बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब इससे पहले हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं तुम समय नहीं देते हो, तुम ये नहीं करते हो। फिर कई लोग समय देते हैं, वो एक साथ एक मूवी शो में जाते हैं, भयंकर अंधेरा, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिखती है, बात तो कर ही नहीं सकते हैं, शक्ल भी नहीं दिखती है, और सामने स्क्रीन पे देखते हैं पूरे टाइम। फिर जाते हैं रेस्टोरेंट में नज़र नीचे ही रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आइटम होती हैं, जीभ में से लार टपक रही होती है, उसमें भी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि बात करते करते थूक गिरने लगता है। हाँ तो आदमी खाने में पीने में फिर खाता पीता है, फिर आता है और सो जाता है। तो वास्तव में समय देना क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, क्या करने से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, क्या करने से रिश्ते गहरे हो सकते हैं, ये चीज़ भी हमें शास्त्र ही समझाते हैं, क्योंकि शास्त्र हमें प्रेम करना सिखाते हैं। संसारिक ज्ञान हमें भोग करना सिखाता है, एक्सप्लॉयट करना सिखाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें बलिदान करना सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें देना सिखाता है, और यही वस्तु वास्तव में हृदय में संतुष्टि पैदा करती है। इसी कारण से इतना सुविधाएं होने के बाद भी असंतोष चारों तरफ है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें बोरिंग लगता है, हमें लगता है फिजूल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इतनी देर में तो मैं इतने नोट कमा लूँगा, इतनी देर में तो मैं
वहाँ चला जाऊँगा, इतनी देर में तो ये कर लूँगा। लेकिन वो चीज़ें आपको सुख नहीं दे सकती, क्योंकि आप मैटर से नहीं बने हो। आप कोई इंजन नहीं हो कि इंजन ऑयल डालने से, आप ऐड आते हैं ना, इंजन ऑयल लगा, इंजन खुश हो रहा है, नाच रहा है। आप कोई इंजन नहीं हो। कोई वस्तु डाल के आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द थिंग, ये समझने की बात है। इसलिए जो बता रहे हैं कि ये जो कर्दम मुनि थे, ये दिव्य ज्ञान में अद्वितीय थे। और यहाँ बता रहे हैं कि अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवती अत्यंत प्रसन्न हुई। इनकी बातचीत भी नहीं हो रही थी अभी तक, लेकिन फिर भी इतना दिव्य रिश्ता कैसे था इन दोनों के बीच में? बिना बातचीत हुए इतनी अंडरस्टैंडिंग, सोचने का विषय है। बातचीत होने पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, बिना बातचीत हुए इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? क्योंकि जब हमारा पर्पस एक हो जाता है, तो चाहे रास्ते अलग अलग भी हों, हाँ, क्योंकि हमारी मंजिल एक है, इसलिए हमारे कहीं ना कहीं हमारे मतभेद नहीं हो पाते। मंजिल हमें एक ही पर्पस के लिए जीवन जी रहे हैं। इसलिए रास्ते अलग होने पर भी रास्ते टकराते नहीं हैं, क्रॉस नहीं करते हैं रास्ते, क्योंकि वो रास्ते पैरेलल हैं, जा रहे हैं एक ही मंजिल की तरफ। इसलिए थोड़े रास्ते, मतलब हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। देवहूति भी भगवान के लिए जीवित थी, इसीलिए उन्होंने कर्दम मुनि से शादी करी। वो जानती थी कि इस व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी तो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। कर्दम मुनि भी परम लक्ष्य के लिए लगे हुए थे, भगवान की सेवा में लगे थे, इसलिए आपसी मतभेद भी दूर हो गए। इसलिए व्हेन वी हैव अ कॉमन पर्पस कोई भी हो, कोई भी कॉमन पर्पस हो, तो हमारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, ज़बरदस्त राइट्स हो रहे हैं। तभी किसी विदेशी ने आक्रमण कर दिया, सबकी मुसीबत आ गई। अब सब ने कहा चलो जी अपनी लड़ाई को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, सब मिलके पहले इसको मारते हैं, नहीं तो एक मार देगा मैं, है ना? होता है कि नहीं? अब कोई बाहरी व्यक्ति अटैक करता है तो हम कॉमन पर्पस बना लेते हैं, इस व्यक्ति को निकालना हमारा कॉमन पर्पस है, इसलिए आइए आपस के मतभेदों को दूर करें। वैसे ही रिश्तों में, कोई भी रिश्ता हो, हम लोग कुछ कॉमन पर्पस बना सकते हैं। वो कॉमन पर्पस एक स्टेज के बाद आके कॉमन रहता नहीं है। तो हमें कोई ऐसा कॉमन पर्पस बनाना पड़ेगा जो बहुत ही हाई है। विच इज सबसे हाईएस्ट कौन है? कृष्णा हिमसेल्फ। तो अगर सारा संसार इस कृष्ण को कॉमन पर्पस बना ले, तो देशों में भी आपस लड़ाई नहीं होगी। घरों की बंद कर दीजिए आप, देशों में भी आपस में लड़ाई नहीं होगी, जो आज की डेट में कटुता भरी है एक दूसरे, तभी संसार में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दैट कॉमन पर्पस, जिसके कारण देवहूति और कर्दम मुनि में बिना बातचीत करे भी इतना अच्छा मधुर संबंध था। तो बड़ी प्रसन्न हो गई जब उनको बोलते हुए सुना, और उसका मुख किंचित संकोच, शर्मिला, थोड़ा सा संकोच आ गया, भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा, और वह अत्यंत विनय एवं प्रेम वश गदगद वाणी में बोली। When we don't expect anything, हमारी सेवाओं के से जब हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, तो उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन का पहाड़ लगा होता है, तो उस पहाड़ में अगर 1 इंच भी कम रह जाता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है कि क्या किया तुमने मेरे लिए, मैं तो ये सोचा था, मुझे मिला क्या? इसका मतलब आपकी सेवा निष्काम नहीं थी, इसलिए आपको आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप डिप्रेशन में हो, रो रहे हो। जो व्यक्ति सेवा करता है बिना किसी इच्छा के, उसको सेवा करने में भी आनंद आता है, लक्ष्मण की तरह। और जब कुछ बदले में मिल जाता है तो वो नाचने ही लगता है। तो इस प्रकार का जीवन यदि हम जिएंगे तो सारे रिश्ते नाते बढ़िया चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर रिश्ते को समझने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को समझने के लिए भी, संसार में कैसे ऐसा बना जा सकता है कि बिना किसी चीज़ के। अब देवहूति, अब ये केवल जंगल में नहीं थे, आप समझने का प्रयास कीजिए। कर्दम मुनि आप आगे देखेंगे, इनके पास इतनी शक्तियाँ थी, आप देखेंगे कि चलता फिरता उड़ता हुआ एक सिटी बना देंगे, और फिर भी इतना साधारण जीवन। इससे ये भी साबित होता है कि हम सोचते हैं कि दोनों पति पत्नी कमाएंगे, घर में ये सुविधा भी होगी, ये सुविधा भी होगी, ये सुविधा होगी, अब बढ़िया स्कूल भी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो जीवन का सुख मिल जाएगा। अब यही हर कोई करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मिल कहाँ रहा है फिर? इन लोगों ने कैसा जीवन जिया, ये देखना पड़ेगा। बीच में इनके जीवन में ऑपुलेंस आएगी, आप देखेंगे, लेकिन वो एक पर्पस के लिए आएगी, और उसके बाद वो ऑपुलेंस त्याग दी जाएगी। तो अद्भुत ये एग्जाम्पल है जो हमें श्रीमद् भागवतम देती है, कैसे संसार में रहा जाए, कैसे ऑपुलेंस को देखा जाए, कैसे रिश्तों को गहरा बनाया जाए, किस पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए जिया जाए।
तो इसको ध्यान से सुनते रहिए और जीवन को बदलिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।